भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन की कंपनियों के निवेश को लेकर नियम और शर्तों में सख्ती हो सकती है। सेक्टर में चीन की कंपनियों के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज्वाइंट वेंचर के जरिए हिस्सेदारी की अधिकतम लिमिट 10% की जा सकती है। साथ में ज्वाइंट वेंचर के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त को भी जरूरी किया जा सकता है। सर, ऐसा क्यों करने वाला है भारत? इस खबर को दूसरे तरह से देखें। भारत चीन को लेकर अब अपनी हिचक कम कर रहा है। इस खबर को इस तरह से समझना जरूरी है। और ये दो तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में अपने को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चीन है जिसने भारत के प्रधानमंत्री को शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में बुलाया है। चीन ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के मुकाबले एक बड़ा व्यापार समूह या कुछ व्यापार रिश्ते बना सके जिसमें भारत बड़ा बाजार है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। यहां ये जो फैसला आया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों वाला, इसे इस तरह से समझने की जरूरत है। अभी तक तो भारत के अंदर चीन के निवेश को लेकर, तकनीकी निवेश को लेकर जबरदस्त हिचक थी। यहां तक अगर आप ध्यान दें तो हुआवे, जेटी जैसी कंपनियों पर सख्ती की गई थी। भारत में जो चलने वाली वेबसाइट्स थी, जो ऐप्स थे, उन पर क्रैकडाउन किया गया था। यानी भारत सरकार, अभी से पहले की भारत सरकार 2014-2016 के बाद तक भारत सरकार का रुख था कि चीन की तकनीकों से, चीन के तकनीकी निवेश से दूरी बनाई जाए। केवल मैन्युफैक्चरिंग में चीन का जो निवेश आ रहा है, खासतौर से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसे स्वीकार किया जाए। तो अब ये जो नया संकेत आया वो ये है कि हाँ, चीनी कंपनियां भारत में आकर इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर सकती हैं। उन्हें 10% हिस्सेदारी मिलेगी, और यदि वो इससे ज़्यादा हिस्सेदारी चाहती हैं तो उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। भारतीय कंपनियों में जहां वो निवेश कर रही हैं वहां उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी भी देनी होगी। थोड़ा चतुरतापूर्ण फैसला है, प्रस्ताव है, क्योंकि चीन इस समय दबाव में है। उसे नए बाजार चाहिए। अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वार चल रहा है, और चीन की कंपनियां अब उत्सुक हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, डिस्काउंट्स के जरिए तरह तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना सके। तो भारत ने इस प्रस्ताव को इस तरह से सामने रखा है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत चीन की कंपनियों को बुलाना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका निवेश चाहता है, लेकिन उसके साथ कुछ गार्ड रेल्स, कुछ शर्तें तय की जा रही हैं। अब इसमें कितनी कंपनियां ऐसी आएंगी जो भारत में निवेश करेंगी, ये हमें बाद में पता चलेगा। सर, दूसरी तरफ एक खबर यह भी आई कि चीन से आयात को रोकने के लिए भी कुछ टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ऐसा विचार चल रहा है। क्या कुछ है वहां? ये किस्सा स्टील का है और पुराना किस्सा है, क्योंकि भारत में स्टील इंडस्ट्री लगातार सरकार से इस बात की शिकायत कर रही है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, और खासतौर से स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद दुनिया में स्टील का उत्पादन सरप्लस में हो रहा है, और भारत में इस पे की डंपिंग हो सकती है। तो इस बात के संकेत मिले हैं कि शायद भारत सरकार किसी तरह से आने वाले समय में चीन से सस्ते स्टील का आयात रोकने के लिए करीब 10 से 12% की एक सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है।